Hello everyone, welcome to Spoken English course for beginners. फ्रेंड्स पिछले क्लास में हम सीखे थे किस तरह से आप माई डेली रूटीन को फ्यूचर फॉर्म में बोल सकते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। इस क्लास में हम सीखेंगे जो है 9th क्लास। इसमें हम सीखेंगे किस तरह से आप माई डेली रूटीन का बेसिक क्वेश्चन आंसर्स किसी को पूछ सकते हैं या उसका आंसर भी आप दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं किसी को बोलने के लिए। उसका आंसर भी किसी से हम चाहे तो दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए, माई डेली रूटीन फ्यूचर फॉर्म में भविष्य काल में। नंबर 1, एट व्हाट टाइम यू विल वेक अप या गेट अप इन द मॉर्निंग। मतलब आप कौन टाइम सुबह उठेंगे। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं आई विल वेक अप या गेट अप एट अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग। 6 AM बोलिए या 5 AM बोलिए, 4 AM बोलिए। एट अराउंड मनी होता है तकरीबन। फिर से बोलते हैं एट व्हाट टाइम यू विल वेक अप या गेट अप इन द मॉर्निंग। ऑप्शन ये देखिए, हम एट व्हाट टाइम यू विल वेक अप बोलिए या गेट अप बोलिए। तो एट व्हाट टाइम यू विल वेक अप या गेट अप इन द मॉर्निंग। आई विल वेक अप या गेट अप एट अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग। तो ऐसा आप किसी को आंसर दे सकते हैं। नंबर 2, what you will do after getting up in the morning या what you will do after you get up in the morning। मतलब सुबह उठकर आप क्या करोगे। तो इसका आंसर ऐसा हो सकता है सिंपलेस्ट वे में, आई विल फ्रेशन अप। मतलब मुंह हाथ धो लेंगे एंड सिट डाउन टू स्टडी एंड लेटर ऑन आई विल टेक बोलिए या हैव बोलिए माई ब्रेकफास्ट। तो नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, स्टूडेंट्स जो है नॉर्मली सुबह उठ के फ्रेशन अप होके पढ़ने बैठते हैं। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि आई विल डू सम एक्सरसाइज, आई विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है ना, आई विल डू सम मेडिटेशन। तो विल डू सम मेडिटेशन इस टाइप से बोल सकते हैं। एंड देन आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा माय फ्रेंड्स, व्हेन या फिर एट व्हाट टाइम यू विल गो टू स्कूल, कॉलेज, या यू विल गो टू वर्क, या यू विल गो टू ऑफिस। फिर से बोलते हैं एट व्हाट टाइम यू विल गो टू स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस, या एट व्हाट टाइम यू विल गो टू वर्क, या व्हेन यू विल गो टू वर्क। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, किस तरह से आप किसी को पूछना चाहते हैं क्वेश्चन ये डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आई विल गो टू स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग सेंटर या टू वर्क या टू ऑफिस बाय या एट 8 AM बोलिए या 9 AM बोलिए। तो जैसा आपका सुविधा हो उस टाइप से आप जिस टाइम में आप जो करते हैं, जब कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं या काम पे जाते हैं, जैसा भी हो आप उसको टाइम के साथ आप बोल सकते हैं। फिर से बोलते हैं एट व्हाट टाइम यू विल गो टू स्कूल या कॉलेज, या एट व्हाट टाइम यू विल गो टू वर्क, एट व्हाट टाइम यू विल गो टू ऑफिस। आई विल गो टू कॉलेज, स्कूल या कोचिंग सेंटर या फिर ऑफिस। आई विल गो टू ऑफिस अगर ऐसा बोलना चाहेंगे, बाय या एट 8 AM। देखिए फ्रेंड्स, नंबर 4 जो फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर, व्हाट यू विल डू इन द मॉर्निंग। किसी को पूछ सकते हैं आप कि व्हाट यू विल डू इन द मॉर्निंग, सुबह में आप क्या करोगे। तो आंसर नॉर्मली यही हो सकता है, आई विल गो टू स्कूल या आई विल गो टू कॉलेज, या फिर आई विल डू सम हाउस होल्ड वर्क और मीट माई फ्रेंड्स अगर संडे हुआ तो, ठीक है। या फिर आई विल हेल्प माई मॉम, या फिर आई विल हेल्प माई मॉम एंड डैड बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं आई विल हेल्प माई डैड या आई विल हेल्प माई मॉम इन हर, मॉम के लिए हर एंड डैड के लिए हिज। फिर से बोलते हैं आई विल हेल्प माई मॉम या फिर आई हेल्प माई डैड इन हर या फिर हिज वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प माई मॉम इन हर वर्क, आई विल हेल्प माई डैड इन हिज वर्क, ठीक है। फिफ्थ
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट टाइम यू विल कम बैक या रिटर्न बैक या गो बैक होम फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर देखिएगा रिटर्न है, ठीक है ना, कम है, तो एट व्हाट टाइम यू विल कम या रिटर्न मतलब है कि जब आप घर में रहते हैं तब आप बोल सकते हैं कम एंड रिटर्न, क्योंकि आप घर वापस आ रहे हैं। लेकिन गो जो है, आप कब घर जाओगे, तो एट व्हाट टाइम यू विल कम बैक, रिटर्न बैक मतलब आओगे घर पे, एंड एट व्हाट टाइम यू विल गो बैक होम मतलब कब जाओगे फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम वर्क, ठीक है ना, फ्रॉम ऑफिस। डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हो। आंसर क्या होगा, आई विल कम बैक या रिटर्न बैक या गो बैक होम बाय 2 PM या 5 PM हुआ या 4 PM हुआ, तो जैसा आप बोलना चाहें आप उसको बोल सकते हैं, मतलब हम जाएंगे कोई भी काम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप चाहें तो इसमें ये भी बोल सकते हैं कि आई विल, या माने डेफिनेट फॉर्म है कि हम जाएंगे, लेकिन आप बोलते हैं कि आई माइट गो या आई मे गो, मतलब है शायद आप वो टाइम जाएंगे, जो इनडेफिनिट फॉर्म है शायद वो चीज़ होगा, ठीक है। और हमेशा जो विल, जैसे आई विल गो, तो ये आई विल गो जो है, गो एक जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट फॉर्म है। तो जब भी आप विल ऐड करते हैं, जब आप कोई चीज़ बोलते हैं कि कोई चीज़ होगा, कोई चीज़ करेंगे, तो हमेशा जान के रखिए फ्रेंड्स, आपको यूज़ करना है वी वन फॉर्म। एग्जाम्पल है आई विल गो, आई विल सिट, आई विल डांस, आई विल मीट, या आई माइट मीट, शायद मैं मिलूँगा। तो हमेशा वी वन फॉर्म को यूज़ करिएगा। मैं आगे जाके आपको एक फुल जो ग्रामर कोर्स होता है, इसमें टेंसेस है, प्रपोजिशंस है, किस तरह से, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक क्लास में बताऊंगा। तो ताकि जब आप माय फ्रेंड्स, जब आप मेरे फर्स्ट वीडियो से अगर आप मुझे फॉलो करते आएंगे तो देखिएगा आपको मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे सारे वीडियोस को थोड़ा देखा करिए स्टार्टिंग से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो है what you will do। सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, what you will do after you come back, return back या go back home from school, मतलब आप जो है घर में आके क्या करोगे। तो यहाँ पर आंसर है आई विल टेक माई शावर या आई विल टेक बाथ एंड हैव माई लंच। नॉर्मली हम यही करते हैं, वापस आते हैं और हम लंच करते हैं, पहले नहाते हैं फिर लंच करते हैं। कैसा होगा, आई विल टेक माई शावर या आई विल टेक माई बाथ एंड हैव माई लंच, या टेक माई लंच बोल सकते हैं आप। नंबर 7, एट व्हाट टाइम या व्हेन यू विल टेक या हैव योर लंच, मतलब अब लंच जो है आप कौन टाइम करोगे। तो आई विल टेक या हैव माई लंच बाय 3 PM बोलिए या 2 PM बोलिए, 3:30 PM बोलिए, जैसा जो टाइम आप लंच करते हैं वो टाइम आप बोल सकते हैं किसी को भी। तो क्वेश्चन आंसर्स देखिए, स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में आपको सिर्फ आंसर देखना नहीं, आंसर देना नहीं सीखना है, आपको पहला क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, आपको डर को हटाना है, आपको फर्स्ट पर्सन बनना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन में ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को बोलने का ट्राई करना पड़ेगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो पाए, आप वाकई में कॉन्फिडेंटली जो है किसी को भी कोई चीज़ पूछ पाए इंग्लिश में, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू प्रैक्टिस करते चले जाइएगा, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बूस्ट हो, ठीक है ना, और आप इंग्लिश को थोड़ा अच्छी तरह से किसी को पूछ सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। देखिएगा कि यहाँ पर है नंबर 8, वॉट यू विल डू आफ्टर हैविंग योर लंच या आफ्टर टेकिंग योर लंच। आई विल टेक सम रेस्ट या फिर आई विल रेस्ट फॉर सम टाइम, मतलब लंच के बाद नॉर्मली हम लोग कुछ रेस्ट करते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये बोल सकते हैं कि आई विल टेक सम रेस्ट या आई विल रेस्ट फॉर सम टाइम, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। नंबर 9, वॉट यू विल डू इन द इवनिंग, मतलब अब शाम में क्या करोगे। तो आई विल गो टू या आई विल गो फॉर ट्यूशन और मीट माई फ्रेंड्स। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, राइट। कोई भी स्टूडेंट जो है यही करता है कि ट्यूशन जाता है
या फिर उसके बाद फ्रेंड से मिलता है, या कॉलेज गोअर्स जो होते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, वे भी वही करते हैं, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि आई विल गो टू ट्यूशन, या विल गो टू माई कोचिंग क्लास, या विल गो फॉर माई कोचिंग क्लास, या आई विल मीट माई फ्रेंड्स, या ये भी दोनों बोल सकते हैं। आई विल गो टू ट्यूशन एंड मीट माई फ्रेंड्स लेटर ऑन, ठीक है। तो आई विल गो to tuition, I will go for tuition and later on I will meet my friends. Number 10 देखिए, at what time या when you will go to या for tuition. तो ट्यूशन आप कौन टाइम जाओगे, ठीक है, या when you will go to tuition या for your coaching class या to your coaching class. तो आंसर क्या है, आई विल गो टू या फॉर बोलिए ट्यूशन या फॉर माई कोचिंग क्लास by 5 p.m. फिर से बोलते हैं, आई विल गो टू या आई गो फॉर ट्यूशन या आई गो फॉर माई कोचिंग क्लास या आई गो टू माई कोचिंग सेंटर बोल सकते हैं by 5 p.m. Number 11. At what time या when you will come back, return back, go back home from tuition. मतलब अब वापस घर ट्यूशन के बाद या कोचिंग सेंटर के बाद या काम के बाद, मतलब कोई भी काम आप शाम में कर सकते हैं, और या फिर मिलने के बाद फ्रेंड से आप घर वापस कब जाओगे। तो कैसा हो सकता है, आई विल रिटर्न बैक होम या विल कम बैक होम या गो बैक होम बाय 7 p.m. मतलब हम 7 p.m. के आसपास घर जाएंगे या फिर हम घर वापस आएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 12. व्हाट यू विल डू आफ्टर यू कम बैक या फिर गो बैक या रिटर्न बैक फ्रॉम ट्यूशन या फ्रॉम या कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बोल सकते हैं, आई विल टेक या हैव सम स्नैक्स। नॉर्मली हम जब शाम को घर आते हैं ट्यूशन के बाद, ठीक है ना, स्टूडेंट जो है वे तो आके थोड़ा स्नैक्स खाते हैं, ठीक है ना, बिस्किट हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, ठीक है ना, खाते हैं। हॉर्लिक्स के साथ हो सकता है या फिर मिल्क के साथ हो सकता है, जो भी हम लोग जो स्नैकिंग करते हैं शाम में, ठीक है ना। तो उसके लिए आप ये बोल सकते हैं, आई विल टेक या हैव सम स्नैक्स, आप बोल सकते हैं किसी को भी। नंबर 13. What you will do at around 8 p.m. in the evening. मतलब 8 बजे के आसपास रात माने शाम में 8 p.m. in the evening आप क्या करोगे। I will sit down to study या फिर I will watch some TV programs या फिर I will do my homework. मैं ये सब नॉर्मल ये एक स्टूडेंट करता है, एक कॉलेज का स्टूडेंट करता है, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं आई विल सिट डाउन टू स्टडी या फिर आई विल वॉच सम टीवी प्रोग्राम्स या फिर आई विल डू माय होमवर्क, है ना, या आई प्ले वीडियो गेम्स हो सकता है। आई विल प्ले विथ माय सिबलिंग्स, जो भाई बहन होते हैं उससे आप थोड़ा खेल खेल सकते हैं। तो ये जो है आप क्या करोगे, आई विल सिट डाउन टू स्टडी, मैं पढ़ने बैठूंगा, या फिर आई विल वॉच सम टीवी प्रोग्राम्स, या फिर आई विल डू माय होमवर्क, या फिर आई विल प्ले वीडियो गेम्स हो सकता है, आई विल चैट विथ माय सिबलिंग्स, आई विल टॉक विथ माय पेरेंट्स, जो भी आप करोगे शाम में। नंबर 4. एट व्हाट टाइम या व्हेन यू विल हैव योर टेक योर डिनर, मतलब डिनर अब कब करोगे। तो आई विल हैव या टेक माय डिनर बाय 9:30 p.m. while watching some TV programs. along with my family भी ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो, along with my family। फिर से बोलते हैं, at what time या when you will have या फिर take your dinner, मतलब डिनर अब कब करोगे। I will have या फिर take जैसा बोलना चाहेंगे आप, my dinner by 9:30 p.m. या 10 p.m. while watching some TV programs along with my family, family के साथ। Number 15. What you will do after having your dinner. डिनर के बाद आप क्या करोगे। आंसर होगा आई विल सेटल थिंग्स फॉर द नेक्स्ट डे, मतलब हम नेक्स्ट डे के लिए अपनी चीज़ों को सेटल करेंगे, अरेंज करेंगे, ताकि जब हम मॉर्निंग में उठे तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ सेट रहेगा, सेटल रहेगा, बैग पैक हो गया है जाने के लिए,
सिर्फ कुछ चीज़ें करनी होती है और फिर स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या ऑफिस के लिए जाना होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिनर के बाद नेक्स्ट दिन का तैयारी करते हैं, पैक करते हैं ना बैग, तो सब कुछ अरेंज करना। तो यहाँ पर आंसर कैसा देंगे, आई विल सेटल थिंग्स बोल सकते हैं, आई विल अरेंज थिंग्स बोल सकते हैं फॉर द नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट दिन के लिए जो आने वाला दिन है। नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, व्हेन बोलिए या एट व्हाट टाइम यू विल गो बैक टू बेड एट नाइट, मतलब अब रात में कब सोने जाएंगे। आई विल गो टू बेड बाय 10:30 PM, मतलब 10:30 बोलिए या 11 PM बोलिए, जैसा आप जो टाइम सोते हैं, तो आई विल गो बैक टू बेड बाय 10:30 PM या 11:30 PM, 11 PM। तो इस तरह से आप किसी को भी माय फ्रेंड्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसका आंसर भी आप जो है फ्यूचर फॉर्म में दे सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। और नेक्स्ट क्लास देखिए, अब मैं हर दिन जो है एक वीडियो डालता हूँ ताकि आप इंग्लिश को थोड़ा बढ़िया से जान पाएँ। और भी फ्रेंड्स आगे जाके हम बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरा देखा करिए। कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए, या फिर मैं अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश जल्द से जल्द करूँगा। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय।